हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी आउरे। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 फिफ्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो मेजर पेपर 11 रही कोर पेपर 11 ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ऑलरेडी आम यूनिट 1 कवर कर सारी जो मैंने देखनी प्लेलिस्ट को विजिट कर से पाइब। तो देख पिला माने जो मैंने चैनल को प्रथम थर आछंते चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव, जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो देख पिला माने आम आलोचना करवा। तो देख पिला माने जोटा कि यूनिट 1 रही है ग्लोबलाइजेशन। तो ताहार जो 1 मार्क और 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन मैंने आलोचना करवा, जहाँ तुम एग्जाम रे निहाती भाव में पड़ो सिलेक्टेड मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने 1 मार्क और 2 मार्क यूनिट 1 देख। तो देख प्रथम आम देखा वैश्विकरण अर्थ संज्ञा उत्पत्ति विकास से टॉपिक रो देख। तो प्रथम देखा 1 मार्क। तो रही है देख 1 मार्क 10टी क्वेश्चन रही है जोटा सिलेक्शन बाहर कर देख। ग्लोबलाइजेशन रो ओडिया अर्थ कौन पिलाने? ग्लोबलाइजेशन रो ओडिया अर्थ होची वैश्विकरण। वैश्विकरण बुझला। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन रो मुख्य अर्थ कौन पिलाने? तो ग्लोबलाइजेशन रो मुख्य अर्थ होची विश्वर देश मानक मध्य परस्पर संयोग और निर्भरशीलता वृद्धि रखा। यहाँ हूँ तार मुख्य अर्थ ग्लोबलाइजेशन बुझला। विश्वर देश मानक मध्य परस्पर संयोग एवं निर्भरशीलता वृद्धि एटा। नेक्स्ट ग्लोबल विलेज धारणा कहा सहित संपर्कित अटे पिलाने? यहाँ हूँ वैश्विकरण सहित। तो वैश्विकरण सहित संपर्कित अटे। नेक्स्ट एंथोनी गिडेंस किए? एंथोनी गिडेंस किए पिलाने? एंथोनी गाइडेंस किए जड़े प्रसिद्ध समाज विज्ञानी। यहाँ माने जड़े प्रसिद्ध समाज विज्ञानी। नेक्स्ट वैश्विकरण एक प्रमुख माध्यम कौन पिलाने? तो वैश्विकरण एक प्रमुख माध्यम होची इंटरनेट। मन रख एटा। तो 1 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन एटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो पिलाने। देख भारत में अर्थनैतिक संस्कार केबे आरंभ होता पिलाने? तो भारत में अर्थनैतिक संस्कार 1991 मसीह आरंभ होता। मन रख 1991 मसीह। नेक्स्ट एलपीजी रो पूर्ण रूप कौन पिलाने? तो एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एटा हूँ एलपीजी रो फुल फॉर्म। नेक्स्ट वैश्विकरण क्यों प्रक्रिया को बढ़ाई थे? तो वैश्विकरण क्यों प्रक्रिया को बढ़ाई थे पिलाने? एटा हिबो अंतर्जातीय परस्पर निर्भरशीलता। अंतर्जातीय परस्पर निर्भरशीलता मनेला। नेक्स्ट वैश्विकरण एक प्रमुख उपादान कौन पिलाने? अंतर्जातीय वाणिज्य। तो अंतर्जातीय वाणिज्य वैश्विकरण एक प्रमुख उपादान अटे। नेक्स्ट वैश्विकरण केवल क्यों क्षेत्र सहित सीमित नुहे पिलाने? तो वैश्विकरण केवल अर्थनीति क्षेत्र सहित सीमित नुहे। अर्थनीति क्षेत्र बुझला। देख ये आम देखा 2 मार्क ये टॉपिक रो 2 मार्क जो रही अच्छी। तो वैश्विकरण कौन पिलाने? देख विश्वर विभिन्न देश अर्थनैतिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रजुक्तिगत भाव में परस्पर संयुक्त एवं निर्भरशील होगा प्रक्रिया को वैश्विकरण बोली कहुए। देख विश्वर जो विभिन्न देश अर्थनैतिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रजुक्तिगत भाव में परस्पर सहित संयुक्त और निर्भरशील होगा प्रक्रिया को वैश्विकरण बोली कहुए। बहुत इजी भाषा बुझाई जाइए बुझला। तो यहाँ तुम्हें नोट भी कर पार पिलाने जो मैंने देखिकी भी घोषुच बहुत भल, किंतु तुम्हें खाता गोटे बाहर कर तुम्हें नोट टिके कर नियो, जहाँद्वारा तुम एग्जाम में बहुत लाभदायक हो। एग्जाम टाइम आसिले ताकू निहाती तुम्हें टिके लिखि देते कौन ना कि टिके टिके रिविजन करदेव ताहा मन पड़ बुझला। देख नेक्स्ट ग्लोबल विलेज कौन? ग्लोबल विलेज तो जोगाजोग प्रजुक्तिर विकास फल समग्र विश्व एक छोट ग्राम परी परस्पर सहित संयुक्त होगाकू ग्लोबल विलेज बोली कहुए। देख जोगाजोग प्रजुक्तिर विकास फल समग्र विश्व एक छोट ग्राम परी हेबो एवं परस्पर सहित संयुक्त होगाकू ग्लोबल विलेज बोली कहुए। एटा थिला ग्लोबल विलेज। परवर्ती प्रश्न जोटा कि वैश्विकरण 2टी उपादान लेख। तो
ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣର ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ନେକ୍ସଟ, ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣରେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଭୂମିକା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି। ତ ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣରେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଭୂମିକା ଦେଖ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସୂଚନାର ମୁକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିନା ଏବେ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିନା କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଦ୍ରୁତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା, ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, 1991 ମସିହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତ 1991 ମସିହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର, ଭାରତ 1991 ମସିହାର ଉଦାରୀକରଣ, ବେସରକାରୀକରଣ ଓ ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଦେଖ, 1991 ମସିହାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ବୋଲଛି? ତ ଦେଖ, ଭାରତ 1991 ମସିହାରେ ଉଦାରୀକରଣ, ବେସରକାରୀକରଣ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏ ସମୟରେ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣର ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ, ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣ ଓ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତ ଦେଖ, ତାହାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବଢ଼ାଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। କିଏ? ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣ। ନେକ୍ସଟ, ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣର ଦୁଇଟି ଲାଭ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ତ ଲିଖିଦେବ ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ, ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣର ଦୁଇଟି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଲେଖ। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଚାପ। ଏଟା ହେଉଛି ତାର ଦୁଇଟି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, ବୁଝିଲା। ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, କାରଣ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଏକ ମାର୍କ ରହିଛି ତାହା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ, ତ ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ। FDIର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଲା। ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ କାରଣ। ଇଣ୍ଟରନେଟ। MNCର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ? ନା ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କର୍ପୋରେସନ, ବୁଝିଲା। ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ। ଏଟା ଦେଖିନିଅ, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା, ବୁଝିଲା। ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣ ଏକ ଲାଭ, ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ, 2 ମାର୍କ। ଏବେ ଦେଖ, ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କ'ଣ? ତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହିତ ପଣ୍ୟ ଓ ସେବାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କମ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହିତ ପଣ୍ୟ ଓ ସେବାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁଟାକି FDI କ'ଣ ପିଲାମାନେ? FDI ଏଠି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ବା କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟରେ ସିଧାସଳଖ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହାକୁ FDI ବା ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ବା କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟରେ ସିଧାସଳଖ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ତାହାକୁ FDI ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ତ ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣର ଦୁଇଟି ବୈଷମ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଭାବ, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଦେଖିନେବ। MNC ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ MNC ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରସାର ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ। ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣ ଦୁଇଟି ଅସୁବିଧା, ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣକୁ କିପରି ବଢ଼ାଇଥାଏ? ତ ଦ୍ରୁତ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନିକଟତର କରିଥାଏ ଏଥିରେ, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଦେଖିନେବ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିନେବ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ, ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣର ବିକଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେଉଁଟାକି ଲିବେରାଲ, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିନିଅ। ଦେଖ,
फ्री मार्केट जो लिबरालाइजेशन मुख्य धारणा बुझल यहाँ स्क्रीनशॉट मान्य 1 मार्क क्वेश्चन एटा सब। तो 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन जोटा रही देख लिबराल पर्सपेक्टिव बुझला ये सब स्क्रीनशॉट मानियो ये सब को आलोचना कला बेले भिडियो बहुत लेंदी जीव बुझला पे से स्क्रीनशॉट मानियो जोटा कि इम्पोर्टेंट जोटा बहुत इम्पोर्टेंट ये रहा को मुझे एक्सप्लेन करदेवी ये देख यहाँ तुम मैंने भी बुझीज आराम से। तो स्क्रीनशॉट मानी कि नोट कर नियो बुझला जहाँद्वारा तुमको एग्जाम बहुत लाभ हो। देख स्क्रीनशॉट मार लो पे एबे आम देखा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्जातीय मुद्रा पांठी एटा आम आलोचना करते गत क्लास बुझला। तो ये आम तार 1 मार्क और 2 मार्क जहाँ रही आम आलोचना करवा। देख अंतर्जातीय मुद्रा पांठी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देख IMF रो फुल फॉर्म कौन पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देख IMF रो ओडिया नाम कौन अंतर्जातीय मुद्रा पांठी। IMF क्यों सम्मिलन सहित संपर्कित होते पे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस बुझला। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस केबे होतिला यह 1944 मसीह होतिला मन रख एटा 1944 मसीह क्यों सम्मिलन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। देख IMF रो मुख्यालय कौन पे वाशिंगटन DC। IMF रो कार्यकलाप आरंभ केबे होतिला ना 1947 मसीह। IMF रो एक प्रमुख कार्य कौन पे आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान करवा यहाँ बहुत इंपोर्टेंट रही। तो IMF क्यों समस्या रे देश को सहायता करता है पे बैलेंस ऑफ पेमेंट समस्या रे। IMF क्यों क्षेत्र में परामर्श दिए अर्थनैतिक नीति री। भारत IMF रो सदस्य की पे हाँ भारत IMF रो गोटे सदस्य अटी। नेक्स्ट 2 मार्क एटा बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि IMF कौन पे तो IMF हूँ एक अंतर्जातीय अर्थनैतिक संस्था जहाँ मुद्रा सहयोग और आर्थिक स्थिरता को प्रोत्साहन दे था बुझला बहुत इजी भाषा अच्छी। देख सरल भाव में बुझाई IMF रो 2टी उद्देश्य लख पे। तो IMF रो 2टी उद्देश्य कौन अंतर्जातीय मुद्रा सहयोग वृद्धि और विनिमय हार स्थिरता को प्रोत्साहन करवा बुझला। नेक्स्ट IMF रो 2टी कार्य कौन तो सदस्य देश को ऋण प्रदान करने एवं अर्थनैतिक नीति संपर्क में परामर्श देवा यहाँ हूँ तार 2टी कार्य। नेक्स्ट ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस रो गुरुत्व कौन पे तो 1944 मसीहार यही सम्मिलन कौ सम्मिलन ना ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस सम्मिलन IMF और वर्ल्ड बैंक परी अनुष्ठान गठन भित्ति पड़ा। तो IMF और वर्ल्ड बैंक जो रही अच्छे अनुष्ठान ता गठन होता है 1944 मसीह बुझला। नेक्स्ट IMF रो ऋण कहीं दी जाए पे तो यार ऋण कौन पर दी जाए देख अर्थनैतिक संकट और बैलेंस ऑफ पेमेंट समस्या समय सदस्य देश को आर्थिक सहायता पर ऋण दी जाए। तो जिते बेले अर्थनैतिक संकट देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट समस्या जो पैसार अभाव देखा से समय देश को आर्थिक सहायता पर ऋण दी जाए बुझला। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहुई। तो IMF रो मुख्यालय क्योंठी पे वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट रे बुझला। IMF रो 2टी समालोचना लेख जोटा कि ऋण सहित कठोर शर्त एवं विकसित देश मान अधिक प्रभाव नहीं IMF समालोचित होता है यहाँ थिला। एबे देख वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक पे तो 1 मार्क देखनी यहाँ जोटा कि रही स्क्रीनशॉट मानियो बुझला। वर्ल्ड बैंक क्यों सम्मिलन सहित संपर्कित अटे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस सहित संपर्कित अटे पे बुझला। वर्ल्ड बैंक रो मुख्य उद्देश्य कौन विकास रे आर्थिक सहायता करवा। वर्ल्ड बैंक रो मुख्यालय कौन वाशिंगटन DC। IBRD रो फुल फॉर्म कौन पे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD रो। नेक्स्ट IDA रो फुल फॉर्म कौन पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA रो। वर्ल्ड बैंक क्या ऋण देते पे विकासशील देश मान जोटे विकासशील होता से देश मान से ऋण प्रदान करते। वर्ल्ड बैंक रो एक मुख्य क्षेत्र कौन पे
दारिद्र्य ह्रास करवा। वर्ल्ड बैंक मुख्यालय क्यों देश में? यूएसए अमेरिका यूनाइटेड स्टेट। वर्ल्ड बैंक एक प्रमुख कार्य कौन? डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ उत्पत्ति क्यों व्यवस्था अटे? ब्रिटेन वुड्स सिस्टम रु। बुझला। एबे आम देखा 2 मार्क जोटा कि वर्ल्ड बैंक कौन पिलाने। तो वर्ल्ड बैंक हूँ एक आंतर्जातिक विकास आर्थिक संस्था जहाँ विकासशील देश मानक विकास पर ऋण प्रदान करें। देख वर्ल्ड बैंक हूँ एक आंतर्जातीय विकास आर्थिक संस्था अटे जहाँ विकासशील देश मानक विकास से ही देश मानकर विकास से ऋण बा सहायता प्रदान करें। वर्ल्ड बैंक दुईटी उद्देश्य कौन पिला माने? देख वर्ल्ड बैंक दुईटी उद्देश्य होची दारिद्र्य मान ह्रास करने एवं दारिद्र्य ह्रास और दीर्घकालीन विकास को सहायता प्रदान करने यहाँ हूँ तार उद्देश्य। नेक्स्ट आईबीआरडी। आईबीआरडी कौन पिला माने? आईबीआरडी हूँ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यह वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक प्रमुख संस्था अटे यहाँ। नेक्स्ट आईडीए। तो आईडीए हूँ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जहाँ अत्यंत गरीब देश मानक सहज शर्त सहायता करते। कौन अटे? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जहाँ अत्यंत गरीब देश मानक सहज शर्त सहायता प्रदान करते। बुझला किए? आईडीए। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ मध्य एक पार्थक्य कौन पिलाने? देख आईएमएफ मुख्यतः मुद्रा और अल्प मध्यकालीन अर्थनैतिक संकट गुरुत्व देते हैं किंतु वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन विकास को गुरुत्व देते हैं। वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन को करता है और आईएमएफ मध्यकालीन अर्थनैतिक संकट को गुरुत्व देते हैं। अल्प बा मध्य कम समय तार माने। बुझला। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक क्यों क्षेत्र को ऋण देता है पिला माने? शिक्षा स्वास्थ्य भित्तिभूमि और दारिद्र्य ह्रास विकासमूलक क्षेत्र को ऋण प्रदान करें वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट भारत पर वर्ल्ड बैंक भूमिका कौन? तो भारतर विभिन्न विकासमूलक प्रकल्प अच्छी भित्तिभूमि स्वास्थ्य और शिक्षा को आर्थिक और प्राजुक्तिक सहयोग देती। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक मुख्यालय कौटी? वाशिंगटन डीसी यूएसए। वर्ल्ड बैंक दुईटी समालोचक जोटा कि ऋण सहित नीतिगत शर्त एवं केतेक प्रकल्पर सामाजिक परिवेशीय प्रभाव सहित यही समालोचित होता है। बुझला। तो ये आम देखा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व वाणिज्य संगठन। तो यार देखी नब 1 मार्क वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व वाणिज्य संगठन यह केबे स्थापित होता? 1 जनवरी 1995 मसीह। WTO क्यों संगठन को परिवर्तन करता पे? गाट GATT। तो GATT फुल फॉर्म कौन पे? जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। तो WTO मुख्यालय कौन पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड। WTO मुख्य क्षेत्र कौन? अंतर्जातीय वाणिज्य। WTO कौन प्रोत्साहन देता है? विश्व वाणिज्य। तो से परी 2 मार्क देखी निटा WTO कौन स्क्रीनशॉट माइंड। WTO केबे स्थापित होता? 1 जनवरी 1995 मसीह। गाट और WTO GATT और WTO मध्य संपर्क कौन ये देखी नब मोस्ट इंपोर्टेंट रही स्क्रीनशॉट माइंड। WTO दुईटी कार्य WTO मुख्यालय क्योंटी? WTO भारत को किपर प्रभावित करता है? WTO वाणिज्य विवाद समाधान अर्थ कौन? WTO दुईटी सुविधा। बुझला। तो यहाँ था तुम +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 11 ग्लोबल पॉलिटिक्स जोटा कि वैश्विकरण दृष्टिकोण रही यूनिट 1। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन 1 मार्क और 2 मार्क रही। तो परीक्षा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रहा। बुझला। तो 5टी आम टॉपिक आलोचना कला जोटा कि अर्थ संज्ञा उत्पत्ति विकास। बुझला। IMF वर्ल्ड बैंक WTO विकल्प दृष्टिकोण इत्यादि। तो आशा करुँच भिडियोटी भल होता। भिडियोटी भल होते तुम सांगसाथी मानक शेयर करदेव जहाँद्वारा से उपकृत हो पारे। धन्यवाद।